क्या आपने कभी आदमी के पेशाब से घर में लगी आग को बुझाते देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन आप क्यूट गर्ल हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें से कुछ नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप कौन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वह आदमी संयोग से द्वीप पर आ गया था। उसके पूरे शरीर पर रस्सी बंधी हुई थी, यहाँ तक कि 35 घोड़ों वाले चप्पल भी बंद थे। उसने बस बावलू की दहाड़ सुनी। वह खड़ा हो गया और सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया। उसने भाला उठाया और उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर हुक लगाए। वे बावलुओं के मोटे नितंबों को खींचने लगे। बावलू खुद को रोक नहीं सका, वह जमीन पर गिर पड़ा, फिर बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे एक कार में बांधा गया था। उसे धीरे धीरे द्वीप की ओर धकेला जा रहा था। चिगुआ के लोग उसे देखने आए थे। बावलुओं को राक्षस समझा गया। महल के दरवाजे पर बावलुओं को बांध दिया गया। तलवार रखने वाली राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन बावलुओं को खेत में ले जाया गया। वह गाड़ी से खेत जोतने लगा। इसी दौरान महल पर दुश्मन के हथियारों ने हमला कर दिया। इसलिए जनरल ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और बावलुओं को महल में वापस जाने के लिए नियंत्रित किया। इस तरह बावलुओं झांसी के नक्शे एकदम पर चलते हुए 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर दौड़ पड़ा। जनरल ने बावलुओं को लेटने दिया। वह नीचे कूद पड़ा और अकेले ही राजकुमारी को बचाने चला गया। उसने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें, लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल फिर से शेख ही बघार रहा है। इसीलिए उसने बावलुओं की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने में मदद करने को कहा। इस नाजुक घड़ी में बावलुओं सबसे आगे आया। उसने 2 हथियारों को उठाया, पलटा और उन्हें मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी को आसानी से बचा लिया। जब सेनापति आया तो युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने बावलुओं को धन्यवाद दिया और राजा आग में घिरे महल में फंस गया था। बावलुओं फिर दौड़ा। उसने राजा को अपने हाथों से बाहर निकालना चाहा, लेकिन वह आग में जल गया। जल्दी में उसने अपनी बड़ी बड़ी पैंट उतारी और उसे सिर्फ एक पीली पानी की गेंद दिखाई दी। बिना एक पल भी सोचे उसने आग जला दी। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, पर असर काफी अच्छा था। तभी जीतने को आतुर जनरल आ पहुंचा। उस आदमी ने अनजाने में ही अपना सिर घुमाया और अंक जीत लिया। उसने जनरल पर कोई भी बात बर्बाद नहीं किया। जब राजा नीचे आया तो वहाँ कोई माहौल नहीं था। अंदर की बदबू से भरा हुआ था। सौभाग्य से राजा नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने उस आदमी को अपना रक्षक मान लिया। इसी उद्देश्य से उसने रात के लिए एक खास मेज की व्यवस्था की थी। लेकिन उस आदमी ने फलों की एक पूरी प्लेट उठाकर सीधे उसके मुंह में डाल ली। यह काफी नहीं लग रहा था। उसने काफी देर तक खाया और उसका पेट नहीं भरा, लेकिन इससे उसकी त्वचा खींचने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा कि वह अल्ट्रामैन है, एक छोटा सा राक्षस जिसमें हर तरह का असंतोष है। उसने अपनी बात पर लगभग यकीन कर लिया। जाओरिन साम्राज्य के सभी लोग उससे ईर्ष्या करते थे। अगले दिन अपनी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करने हेतु राजा ने समुद्र के किनारे उस व्यक्ति के लिए एक विला बनवाने के लिए विशेष रूप से लोगों का प्रबंध किया। तब से वह व्यक्ति शियाओरिन साम्राज्य की छुट्टी पर जाता रहा। किसी ने न केवल उसे विशेष रूप से कॉफी पिलाई, बल्कि दर्जनों लोगों ने उसे कंबल भी दिए। यहाँ तक कि जब वह कोई फिल्म देखता था तो उसके साथ हजारों लोग होते थे। समय के साथ राजा का उस व्यक्ति के प्रति सम्मान बढ़ता गया। राजा ने उसे सीधे नायक का पदक दे दिया। इसमें जनरल की स्थिति भी शामिल है। बदला लेने के लिए जनरल ने गुप्त रूप से जाओरिन साम्राज्य की रक्षा सुविधाओं को बंद कर दिया।